अयोध्या में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है। इसके लिए पूरी अयोध्या को सजाया संवारा जा रहा है। एक तरफ जहां श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट काम कर रहा है, दूसरी तरफ अयोध्या अथॉरिटी काम कर रही है। लेकिन कुछ प्राइवेट प्लेयर्स भी हैं जो अयोध्या को सजाने संवारने में, लोगों के लिए यहाँ पे सुविधाएं तैयार करने में भूमिका निभा रहे हैं। दरअसल कहा जा रहा है कि 22 जनवरी के इस कार्यक्रम में लाखों लोग जो है देश दुनिया से अयोध्या पर आएंगे और उनके रहने की व्यवस्था भी अयोध्या में करनी होगी। लिहाजा टेंट हाउस बनाया जा रहा है। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट जो है वो बना रहा है, अयोध्या अथॉरिटी जो है वही बना रही है। कुछ प्राइवेट प्लेयर्स भी अयोध्या में जो है टेंट हाउसेस बना रहे हैं। कैसे टेंट हाउस में इस वक्त हम हैं, ये प्रवेग टेंट हाउस है अयोध्या का। आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक टेम्प्रोरी टेंट हाउस जो है यहाँ पे एक बनाया गया है। करीब 30 कॉटेजेस जो है वो आपको यहाँ पे ठीक सरयू के किनारे ये बना हुआ है। राम जन्मभूमि जो मंदिर है उसके पीछे का हिस्सा है, सरयू किनारे का बना हुआ है टेंट हाउस है। किस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पे हैं, कैसे ये टेंट हाउस जो लोग अयोध्या में दर्शन के लिए आएंगे उनके लिए उपयुक्त होगा, क्योंकि जनवरी में तारीख तय की है, 22 जनवरी को पूरा कार्यक्रम होना है। तो किस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पे होंगी, कैसे लोग यहाँ पे होंगे, वो हम बात करेंगे, समझेंगे कि किस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पे दी गई है। तो ये जो आप टेंट हाउस देख रहे हैं ये प्रवेग टेंट हाउस है। बस आप नाम बता दीजिए। कृष्णकांत जी, हम जानना चाहते हैं कि आपके इस टेंट हाउस की क्या खासियत है, क्या कुछ सेमिटीज होगी, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग जो है अयोध्या में 22 जनवरी को आने वाले हैं। सर, खासियत जो इसकी है वो सबसे पहला कि राम मंदिर के बहुत करीब है जी, वॉकेबल डिस्टेंस पे है जी। और दूसरा जो हमने सोच में रखा हुआ है कि वो नेचर के बहुत करीब है, बिकॉज इसमें रिजॉर्ट है पूरा। तो आप देखोगे तो ग्रीनरी काफ़ी रहेगी, प्लस हमने कल्चरल एक्टिविटीज़ भी दी हुई हैं इसमें। किड्स के लिए किड्स एरिया भी है अलग से, और रूम के अंदर की अगर हम बात करें तो रूम के अंदर सारी वो फैसिलिटीज़ हैं जो एक 5 स्टार होटल्स में मिलती हैं। तो बताया जा रहा है कि रूम के अंदर वो सारी सुविधाएं मौजूद हैं जो एक 5 स्टार होटल के कमरों में आपको मिलती है। बड़ी खासियत ये भी है कि ये बिल्कुल सरयू किनारे बसा हुआ है और इसीलिए इसकी इंपॉर्टेंस और बढ़ जाती है। अंदर जो व्यवस्थाएं बता रही है किस तरह की है, आपको लेके चलते हैं, दिखाते हैं कि अंदर कैसे, जब आप इस कमरे के अंदर आएंगे, इस टेंट हाउस के अंदर आएंगे, तो कैसा नज़ारा आपको मिलेगा, आपको कितना कंफर्टेबल होगा, क्योंकि आप कहीं बाहर जाते हैं तो आपके लिए कंफर्ट भी एक मायने रखता है। तो ये कमरा कितना कंफर्टेबल है वो आपको दिखाएंगे। बेड यहाँ बना हुआ है, टेम्पररी स्ट्रक्चर है ये, टेंट हाउस है ये, लेकिन एक खूबसूरत सा बेड है आपके लिए यहाँ पर। बाकी टॉयलेट बाथरूम आपके लिए यहाँ पे है। साथ ही जो जो व्यवस्थाएं आपको एक कमरे के अंदर चाहिए होती है वो सब कुछ देने की कोशिश जरूर की गई है। मतलब जो हम उम्मीद करते हैं कि एक 5 स्टार कमरे में है वो सब कुछ यहाँ मौजूद है। सभी चीज़ें। अगर बात करें कि सर्दियों का मौसम होगा, जनवरी की जब 22 जनवरी की हम बात करें जब, तो उसके लिए व्यवस्था है कि लोग जाए सर्दियों बचे। सभी रूम्स में हमने अलग से हीटर दिया हुआ है ठंडियों के लिए। अगर जैसे मार्च, अगर हम वैसे भी बात करें ऑटोमन सीजन की बात करें तो उस टाइम थोड़ा सा आदमी को लगता है कि ना एसी चाहिए ना हीटर चाहिए, तो इसलिए हमने फैन भी दिया हुआ है। तो वेदर कोई भी हो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और ये टेलीविजन भी यहाँ पे लगा हुआ है, तो आप एंटरटेनमेंट की व्यवस्था भी यहाँ पे है। एंटरटेनमेंट का टेलीविजन भी है, प्लस हमने एंटरटेनमेंट के लिए अलग से कल्चर प्रोग्राम भी रखे हुए हैं। इवनिंग में हमारे पास एक स्टेज हमने अलग से बनाया हुआ है जो शाम में हम कल्चर प्रोग्राम जैसे कि रामलीला वगैरह हम ये सब करेंगे। तो ये कंफर्टेबल भी होगा लोगों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। कोई बारिश कोई दिक्कत तो उस वक्त अगर रहने आते हैं तो ऐसी कोई समस्या नहीं सर, किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है। अब बाहर एक बार चल के बात करते हैं। ये जो कितने यहाँ पे कॉटेजेस कितने आपने बनाए हैं अभी, और कितना प्लान है आपका, रामघाट पे भी आप बना रहे हैं? सर यहाँ पे 30 कॉटेजेस हैं हमारे जी, और जो नया घाट है वहाँ पे हमारे अप्रोक्स 38 के आसपास है। तो क्या बुकिंग शुरू हो गई है, लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं अयोध्या की तरफ? जनवरी के लिए है सर, अभी से बुकिंग शुरू हो गई, जनवरी की बुकिंग तो मैक्सिमम बुक हो गया है। मैक्सिमम तो नहीं बोलूँगा, बट कुछ है हमारे पास बुकिंग, कुछ हद तक हमारे पास काफ़ी हद तक बुकिंग है जनवरी। अयोध्या में आके लोग टेंट हाउस में मजा लेना चाहते हैं, मतलब रहना चाहते हैं? बिल्कुल सर, प्रेफरेंस है लोगों का। चार्जेस कैसे कर रहे हैं अभी, आपने रेट तय कर लिया है? सर अभी रेट अपना फिक्स नहीं है जनवरी के लिए, अभी रेट हमारा कॉर्पोरेट ऑफिस से डिसाइड होता है, तो वो हमें। आप लोग गुजरात से, ये कंपनी है? कंपनी गुजरात से। कंपनी गुजरात की, आप लोग लोकल हैं? नहीं लोकल, हाँ मतलब हम लोग यूपी से हैं, बाकी कुछ लोग बाहर के भी हैं, कुछ लोग अयोध्या के भी हैं, सभी प्रांत के लोग हैं यहाँ पे हमारे साथ स्टाफ में। ये जो कंपनी है वो गुजरात की है, बट इसने एडीए के सहयोग से हमने ये बनाया है। अच्छा, अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी के सहयोग से। ये हम डाइनिंग हॉल भी देख रहे हैं, तो आप यहाँ पे मतलब जो लोग आएंगे उनके खाने की बेहतर व्यवस्था भी होगी? हाँ जी, सब कुछ मिलेगा खाने के लिए? खाने के लिए सर हमारा प्योर वेज रेस्टोरेंट है, जिसमें हम नॉन वेज वगैरह और लिकर वगैरह प्रेमिसेस में अलाउ नहीं। अयोध्या में तो ऐसे परमिशन नहीं है सर, हम भी नहीं अलाउ करते, हमारे किसी भी प्रॉपर्टी में आपको नॉनवेज नहीं मिलेगा। अब ऑब्वियस सी बात है, जब अयोध्या में लोग आएंगे तो भक्त आएंगे
उनके लिए जो व्यवस्था बेहतर हो सकती है वो किया गया है। डाइनिंग हॉल है ये, एक बार आपको डाइनिंग हॉल के अंदर लेके चलते हैं, दिखाते हैं किस तरह के अरेंजमेंट्स यहाँ पे किए गए हैं। ये ध्यान रखा गया है कि जो लोग भी अयोध्या में आए, चूँकि बड़ी संख्या में लोग अयोध्या में आने वाले हैं, उनको कहीं कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए व्यवस्थाएं की जा रही हैं। तमाम होटल्स में बुकिंग जो है वो शुरू हो चुकी हैं। इस तरह के जो टेंट हाउसेज हैं वो भी अपनी अरेंजमेंट्स कर रहे हैं, ताकि जो लोग अयोध्या में जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में आए उनको वो सारी सुविधाएं अयोध्या में आके मिल सके। एक 5 स्टार व्यवस्था जो है वो उसका मज़ा ले सके अयोध्या में। इसके लिए टेंट हाउसेस भी बनाए जा रहे हैं, जिसमें प्राइवेट प्लेयर्स है, जैसे ये प्राइवेट टेंट हाउस का ये पूरा जो टेंट सिटी है ये बसाया गया है। इसके अलावा जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट है वो भी अपने लोगों के लिए साधु संतों के लिए जो है टेंट हाउसेस बना रहे हैं, ताकि एक बड़ी संख्या में जो लोग आने वाले हैं उनको अयोध्या में आने के बाद कहीं कोई दिक्कत ना हो, और इसीलिए पूरी व्यवस्था की जा रही है। अयोध्या को सजाया संवारा जा रहा, ताकि जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हो वो भी भव्य हो। अयोध्या में करीब 80,000 श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए टेंट सिटी बनाई जा रही है। ये अयोध्या के 6 अलग अलग जगहों पर इस तरह के टेंट सिटी का निर्माण किया जा रहा है। गुप्तार घाट पर इस वक्त हम हैं और यहाँ पे बताया जा रहा है करीब 20 एकड़ में जो है वो टेंट सिटी का निर्माण होगा, जहाँ पे बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए अयोध्या आएंगे, उनके ठहरने की व्यवस्था की जाएगी। जो अयोध्या विकास प्राधिकरण यानी एडीए है वो भी प्राइवेट बिल्डर्स के साथ मिलकर जो है वो टेंट सिटी का निर्माण कर रहा है, लेकिन जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट है उसके द्वारा भी कराया जा रहा है, ताकि तमाम जो साधु संत बड़ी संख्या में अयोध्या में आएंगे, तमाम जो भक्त आएंगे, उनके रहने की व्यवस्था। तो ये आप देख सकते हैं किस तरह से इस तरह के टेम्प्रोरी टेंट हाउसेज जो हैं वो बनाए जा रहे हैं। टेंट सिटी बसाने का पूरा कार्यक्रम है। कहा जा रहा है कि करीब 80,000 से ज़्यादा लोग ऐसे होंगे जो इन टेंटों में अयोध्या में रह सकेंगे, और उनके लिए व्यवस्थाएं यहाँ पर की जा रही हैं। इसमें जो बाग बीजेसी है वहाँ पे जो टेंट हाउस बन रहा है वहाँ बाकायदा एक हवन पूजन के लिए यज्ञशाला का निर्माण भी किया जा रहा है, ताकि जो तमाम तीर्थ क्षेत्र में जो साधु संत आएंगे वो वहाँ हवन भी कर पाएंगे। 25,000 भक्तों के लिए जो है वो वहाँ पे बीजेसी बाग में जो है वो टेंट हाउस का निर्माण किया जा रहा है। जहाँ पे हम मौजूद इस वक्त हैं, ये जो टेंट हाउस आपको दिखाएं, ये यहाँ पर ये गुप्तार घाट पे बन रहा है टेंट हाउस है, और यहाँ पे भी बताया जा रहा है कि 20,000 लोग ठहर सकें, ऐसी व्यवस्थाएं की जा रही है। कहा यह जा रहा है कि तमाम टेंट हाउसेस की खासियत ये होगी कि यहाँ पे रहने के साथ ही खाने पीने की भी व्यवस्था की जाएगी, ताकि जो लोग यहाँ पे ठहरेंगे वो उनको सारी सुविधाएं यहाँ पे मिल सके। ठंडी का मौसम होगा, लिहाजा जो है ठंड ज़्यादा होगी, और इसीलिए कहा जा रहा है कि जो टेंट हाउसेस बनाएंगे उनको इसी व्यवस्था की जा रही है, ताकि जो लोग इनमें रहें उनको ठंड का एहसास ना हो। गुप्तार घाट पर करीब 20 एकड़ में ये पूरा टेंट हाउस बनाया जा रहा है। ये पूरा जो एरिया है वो 20 एकड़ का है, और यहाँ पे उम्मीद की जा रही है कि इस टेंट हाउस में 15 से 20,000 लोगों की रहने की व्यवस्था यहाँ पे की जाएगी। तो ना सिर्फ अयोध्या तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट जो है वो, बल्कि एडीए से मिलकर कई सारे प्राइवेट पार्टनर्स भी जो है वो बना रहे हैं। फिलहाल ये बंद है, लेकिन अंदर वो तमाम सुविधाएं हैं जो एक रूम में, एक टेंट हाउस में होनी चाहिए, यानी कि लोगों के रहने ठहरने की व्यवस्था है। 2-2 कंबल रखे गए हैं, गद्दे रखे गए हैं, ताकि लोगों को ठंडी का एहसास न हो। सरयू का किनारा है, एक बार आपको तस्वीरें दिखाएं तो ठीक सरयू के किनारे बना हुआ है। तो जो लोग इन टेंट हाउसेस में रहने के लिए आएंगे वो यहाँ पे इसका अनुभव ले पाएँ, प्रकृति के आनंद भी ले पाएँ, सरयू के ठीक किनारे बने इस टेंट हाउस में रह सकें, ऐसी व्यवस्था की जा रही है। और माना ये जा रहा है कि जिस तरीके से अयोध्या में बड़ी संख्या पे जब लोग आएंगे तो तमाम होटल्स उस वक्त नहीं व्यवस्था हो पाएगी, इसीलिए इस तरह के टेम्प्रोरी टेंट हाउसेस बनाए जा रहे हैं, ताकि लोगों को रहने की उत्तम व्यवस्था मिल पाए। कैमरा पर्सन विशाल वर्मा के साथ विनोद मिश्रा, टाइम्स ऑफ भारत, अयोध्या।